नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय विश्व के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस शहर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जातक कथाओं का संबंध किसके पुनर्जन्म से है? तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जातक कथाओं का जो संबंध है वह महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइथन क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पाइथन है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत में वर्ष 1946 में आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका द्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका द्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में कांग्रेस के प्रसिद्ध वेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, वेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले किस बजट में दी गई थी? तो दोस्तों, भारत में निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991 एवं 1992 के बजट में दी गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के देश दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रोटोरिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक संगठन ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिक और दार्शनिक पुस्तक रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, प्रसिद्ध राजनीतिक और दार्शनिक पुस्तक रिपब्लिक के लेखक हैं प्लूटो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1912 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, वर्ष 1912 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे चार्ल्स हार्डिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भूगोल और भूविज्ञान में चट्टानों में होने वाले डाउनफॉल्ड यानी नीचे की ओर झुकाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों चट्टानों में होने वाले डाउनफॉल्ड को अभिनीति कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को वेरिंग सागर से अलग करती है? तो दोस्तों वेरिंग जल संधि जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर को वेरिंग सागर से अलग करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत के 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन में विशिष्ट द्वैत मत के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों विशिष्ट द्वैत मत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल प्रोजेक्ट भारत के किस क्षेत्र में बन रहा है? तो दोस्तों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बन रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान यानी रसायन शास्त्र में सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या माना गया है? तो दोस्तों रसायन शास्त्र में सिलिकॉन और जर्मेनियम को उपधातु माना गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म था बर्धमान। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था वह सन 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों कराची अधिवेशन जो वर्ष 1931 में हुआ था की जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों यानी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो वो दोस्तों नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार जो है यह मुख्य 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो दोस्तों सार्क संगठन में कुल 8 देश शामिल हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था वर्ष 1962 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय विश्व के किस शहर में स्थित है?
तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जातक कथाओं का संबंध किसके पुनर्जन्म से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइथन क्या है? तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा 1946 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो दोस्तों स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशों में सक्रिय रही गदर पार्टी के प्रमुख सह संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के प्रमुख सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में हड़प नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में हड़प नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 सिटी को चुना गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में कुल 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च यानी लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम की किस नदी पर है? तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति में अरावली पर्वत श्रेणी यानी श्रृंखला के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? तो दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति में अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु न्यूक्लियर परीक्षण किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह हुआ था 18 मई 1974 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हिंसा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।